उत्तर प्रदेश का लखीमपुर खीरी एक बार फिर सुर्खियों में। विधायक के स्टिकर लगे तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने 2 लोगों को रौंद दिया। हादसे में बाइक सवार चाचा भतीजे की मौके पर मौत हो गई। गाड़ी सदर विधायक योगेश वर्मा की बताई जा रही है। गाड़ी और ड्राइवर को हिरासत में लिया गया है। यह हादसा सदर कोताबली के रामपुरा के पास हुआ। जानकारी के मुताबिक दोनों मृतक खीरी थाना क्षेत्र के गांव कीरतपुर के रहने वाले हैं। वह रामपुर से जब अपने घर लौट रहे थे तब यह हादसा हुआ। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने स्कॉर्पियो कार और उसके चालक को हिरासत में लिया। गाड़ी योगेश वर्मा की पत्नी नीलम वर्मा के नाम से दर्ज है। हालांकि जानकारी के मुताबिक जिस समय यह हादसा हुआ उस समय सदर विधायक गाड़ी में मौजूद नहीं थे। वहीं एडिशनल एसपी अरुण सिंह ने कहा कि लखीमपुर बहराइच रोड पर रामपुरा के पास बाइक और स्कॉर्पियो की टक्कर में 2 युवकों की मौत हो गई। इस मामले की जांच कर उचित कार्रवाई की जा रही है। स्कॉर्पियो विधायक योगेश वर्मा की पत्नी के नाम से रजिस्टर्ड है। थाना कोतवाली क्षेत्र के बहराइच हाईवे पर एक मोटरसाइकिल और स्कॉर्पियो वाहन का आमने सामने टक्कर हो गई है। इस एक्सीडेंट में मोटरसाइकिल सवार दोनों व्यक्तियों की मृत्यु हो गई है। जिस स्कॉर्पियो से ये एक्सीडेंट हुआ था वो सदर विधायक जी का बताया जा रहा है। स्कॉर्पियो वाहन को और वाहन के चालक को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। मृतकों के परिजनों से तहरीर प्राप्त करके आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने बीजेपी पर सवालिया निशान लगाए हैं। साथ में कहा है कि जहां जहां बीजेपी की सरकारें हैं वहां के विधायक ऐसे कारनामे करते रहते हैं। साथ में कार्रवाई की मांग भी की है। 8 लोगों की मौत का जख्म भरा भी नहीं है। लखीमपुर खीरी में जहां गृह राज्य मंत्री के बेटे ने गाड़ी चढ़ा दी उन लोगों पर जो प्रदर्शन से लौट रहे थे उनके खिलाफ। अब फिर उसी लखीमपुर खीरी उसी के भारतीय जनता पार्टी के विधायक की गाड़ी से 2 लोग रौंद दिए गए। क्या ये लखीमपुर खीरी में सत्तारूढ़ दल का नया हथियार है? निष्पक्षतापूर्वक इसकी जांच होनी चाहिए। जो भी दोषी है, गाड़ी में कौन कौन बैठा था, उसके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर कठोरतम कार्रवाई न्याय के अनुसार नहीं हुई तो कांग्रेस पार्टी न्याय दिलाने के लिए फिर उसी तरह संघर्ष के लिए उतरेगी जैसा प्रियंका गांधी ने सीतापुर में 3 दिन के लिए गिरफ्तारी दी थी। तो अब आपको बताते हैं कि आखिर कौन है योगेश वर्मा। योगेश वर्मा बीजेपी के विधायक हैं। वह उत्तर प्रदेश की 17वीं विधानसभा के सदस्य हैं। लखीमपुर खीरी सीट पर 20 साल तक समाजवादी पार्टी का कब्जा रहा, लेकिन 2017 के विधानसभा चुनाव में मोदी लहर में सपा के इस अभेद किले में बीजेपी ने सेंध लगा दी। यहाँ से बीजेपी के योगेश वर्मा ने सपा के उत्कर्ष वर्मा को हराया था। योगेश वर्मा का जन्म 1973 में मेरठ जिले के दौराला प्रखंड के धनुजा गांव में हुआ था। उनकी पत्नी सुनीता वर्मा मेरठ नगर निगम की महापौर हैं। इससे पहले पिछले साल अक्टूबर में भी लखीमपुर खीरी में हादसा हुआ था। किसानों का एक समूह बीजेपी नेता और यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के दौरे के खिलाफ पिछले साल 3 अक्टूबर को प्रदर्शन कर रहा था। तभी एक एसयूवी ने 4 किसानों को कथित तौर पर कुचल दिया था। इससे गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने बीजेपी के 2 कार्यकर्ताओं को और एक चालक को कथित तौर पर पीट कर मार डाला था, जबकि हिंसा में एक स्थानीय पत्रकार की मौत हो गई थी। किसान नेताओं ने दावा किया कि उस वाहन में आशीष मिश्रा था, जिससे प्रदर्शनकारियों को कुचला गया था। आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत हाल ही में सुप्रीम कोर्ट से रद्द कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने 1 हफ्ते में सरेंडर करने के लिए कहा है। अदालत ने कहा है कि हाई कोर्ट ने पीड़ित पक्ष को नहीं सुना, उन्हें जल्दबाजी में जमानत दे दी। हाई कोर्ट दोबारा मामले को सुने। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने 10 फरवरी को आशीष मिश्रा को जमानत दे दी थी। इससे पहले वह 4 महीने तक हिरासत में रहा था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ तक।